पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का जो है। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम बिहार बोर्ड के फर्स्ट हिस्ट्री जो है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले। क्या बिहार बोर्ड के जो है फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का वो पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है यह आप लोग कमेंट करिए। चलिए आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग को बताते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो आज हम देखेंगे। चलिए आप लोग सबसे पहले जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता हुआ था उसका जो मोहर था, क्या था, मोहर था, वह किस चीज़ का बना था। ऑप्शन एम का रहा है लोहे का, ऑप्शन बी में का रहा है तांबे का, ऑप्शन सी में का रहा है कांसे का, ऑप्शन डी में का रहा है सरखेरी का। क्या सलखेरी का। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरें बनी थी वह किस चीज़ की बनी थी, लोहा का या तांबा का या कांसा का या सेलखरी का। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर बनी थी वह आप लोग कमेंट करें किस चीज़ की बनी थी मेरे प्यारे बच्चों, और हम बताते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर बनी थी वह सेलखरी का बना था। किसका, सेलखरी का बना था। और जो नए बच्चे हैं उन लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा हम कह रहा है कि बनावली। क्या बनावली किस राज्य में स्थित है, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करिए बनावली किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन एम कह रहा है हरियाणा में, ऑप्शन बी में कह रहा है पंजाब में, ऑप्शन सी में कह रहा है गुजरात में और ऑप्शन डी में कह रहा है महाराष्ट्र में। तो बनावली जो है वह किस राज्य में अवस्थित है। तो बनावली जो है आप लोग कमेंट करिए किस राज्य में अवस्थित है। तो कुछ बच्चे कह रहा है, मुकेश कुमार कह रहा है कि हरियाणा में। तो आप लोग कमेंट करिए कहाँ पर है। तो जो बनावली है वह किस राज्य में अवस्थित है, वह जो है हरियाणा में अवस्थित है। चलिए 2 के बाद 3 में कह रहा है कि क्या कह रहा है लोथल। क्या कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। आप लोग पहले कमेंट करिए लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथल जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है या व्यास नदी के किनारे अवस्थित है या भोगवा के किनारे स्थित है या रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथस किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथस जो था वह हमारी किस नदी के किनारे अवस्थित था, आप लोग ये कमेंट करिए। तो लोथस जो था वह हमारी भोगवा नदी के किनारे क्या था, अवस्थित था। क्या था, अवस्थित था। चलिए 3 के बाद 4 में कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी जो सिंधु घाटी में लोग रहते थे, किस घाटी में, सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन एम कह रहा है सोना का, ऑप्शन बी में कह रहा है चांदी का, ऑप्शन सी में कह रहा है लोहा का, ऑप्शन डी में कह रहा है तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासी को किस चीज़ का अनुभव नहीं था या ज्ञान नहीं था। तो आप लोग कमेंट करिए किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जितने भी व्यक्ति थे उनको जो था चांदी धातु का क्या था, 1% ज्ञान नहीं था। क्या था, चांदी धातु का 1% भी ज्ञान नहीं था। चलिए 4 के बाद 5 में कह रहा है, हमारा आवाज़ थोड़ा सा खराब जा रहा होगा। चलिए 4 के बाद 5 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था वह किस युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था वह पूर्व पाषाण युग में हुआ था या नव पाषाण युग में हुआ था या कांस्य युग में हुआ था या लोह युग में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था वो हमारी कांस्य युग में हुआ था। किस युग में, कांस्य युग में हुआ था। चलिए इनके बाद 6 में कह रहा है, 6 से पहले आप लोग को कितना सही हुआ और कमेंट करिए कितना सही हुआ। चलिए 6 में कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वह किस पर आधारित थी। ऑप्शन ए में कह रहा है व्यापार पर, ऑप्शन बी में कह रहा है कृषि पर, ऑप्शन सी में कह रहा है पशुपालन पर, ऑप्शन डी में कह रहा है शिकार पर। तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित है वह किस पर आधारित है, आप लोग कमेंट करके बच्चों। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वह हमारी व्यापार पर अवस्थित है। किस पर, व्यापार पर आधारित है। चलिए 7 के बाद 8 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किस भगवान की उपासना करते थे या किस भगवान को पूजते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ऑप्शन ए में करा विष्णु को, ऑप्शन बी में करा वरुण की, ऑप्शन सी में करा मातृ देवी की, ऑप्शन डी में करा इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किस
का उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वह मातृ देवी का, किसके, मातृ देवी का क्या करता था, तो उपासना करता था। चलिए इनके वसाहत के बाद 8 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर हुआ था, या वही पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता जो था, ऑप्शन एम करा है ग्रामीण सभ्यता है, ऑप्शन बी में करा शहरी सभ्यता है, ऑप्शन सी में करा भोजन संग्राहक सभ्यता, ऑप्शन डी में करा है कबीलाई सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता है। कैसी शहरी सभ्यता है? कैसी शहरी सभ्यता ही थी। चलिए आप लोग कमेंट करिए कि हड़प्पा सभ्यता कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता कब हुआ था। चलिए इनके बाद 9 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था, या मोहन जोदारो था, या कालीबांगा था, या लोथल था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो था सबसे बड़ा नगर वह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था। कौन था? मोहनजोदारो था। चलिए 10 के बाद में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी जो था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज अलेक्जेंडर ने का, ऑप्शन ए में करा अलेक्जेंडर ने किया था, ऑप्शन बी में करा कि दयाराम साहनी ने किया था, ऑप्शन सी में करा है कर्नल वर्क्स ने किया था, ऑप्शन डी में करा है कि मैक्स मुलर ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वप्रथम खोज वह करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति थे क्या, कौन थे? दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। तो आप लोग को पता है तो था तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं पता है तो आप लोग चलिए आगे देखिए। और ये बताइए कुल 10 में से कितना सही हुआ और कितना गलत। और जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसीलिए आवाज़ खराब जा रहा है। इसलिए 10 के बाद 11 में करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, या ब्यास नदी के, या सतलज नदी के, या रावी नदी के। तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो हमारी रावी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। चलिए इनके बाद 12 में करा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए में करा है कि नगर योजना का वास्तुकला, या ऑप्शन बी में करा है कि व्यापार, ऑप्शन सी में करा है कला, ऑप्शन डी में करा है पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की जो था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह क्या था? नगर योजना व वास्तु कला थी। चलिए आप लोग को पता था या नहीं पता था, यस या नो करिए। चलिए उसके बाद 13 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था, ऑप्शन ए में कह रहा है कि वह राजतंत्र में था, या लोकतंत्र में, नगर पालिका में, या गणतंत्रात्मक था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वह राजतंत्रात्मक था, या लोकतंत्रात्मक था, या नगर पालिका था, या गणतंत्रात्मक था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका था। कैसी थी? नगर पालिका था। चलिए इनके बाद 14 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पालन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ऑप्शन ए में कराएगी विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी में करा प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी में करा मानवीय कारण, या ऑप्शन डी में क्या करा है? तो ऑप्शन डी में जो कह रहा है, तो ऑप्शन डी में करा उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कारण था वह सभी था। कौन कौन? सभी कारण था। तो कौन कौन कारण था? तो विदेशी, प्राकृतिक, मानवीय, सभी कारण था हड़प्पा सभ्यता का। चलिए 15 में करा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाई देता है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में, या मोहनजोदारो में, या हड़प्पा में, या
आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्त्री गर्भ दिखाई देता था वह कहाँ दिखाई देता था? वो लोग कमेंट करिए कहाँ दिखाई देता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्त्री गर्भ दिखाई देता था वह हड़प्पा में ही दिखाई देता था। कहाँ पर? हड़प्पा में भी दिखाई देता। चलिए इनके बाद 16 करा के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन एम करा हड़प्पा का, ऑप्शन बी में करा है कि मोहनजोदारो का, या ऑप्शन सी में करा है थेलावीरा का, ऑप्शन डी में करा है कि लोथस का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। तो वह जो था कौन था? तो वह जो था ऑप्शन ए में करा हड़प्पा था, ऑप्शन बी में करा मोहनजोदारो था, ऑप्शन सी में करा धोलावीरा था, ऑप्शन डी में करा लोथस था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था सर्वप्रथम किस स्थल से उत्खनन हुआ था? तो वह जो था हड़प्पा से हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से हुआ था। चलिए इनके बाद 27 में करा कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिला है? लोथस से मिला है, या ऑप्शन बी में करा है कालीबाग से मिला, ऑप्शन सी में करा है राखी गढ़ी से मिला है, या ऑप्शन डी में करा है वन माली से मिला है। तो सिंधु सभ्यता के गोदीबारा का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिला है? तो वह जो प्रमाण मिला है वह लोथस से मिला है। कहाँ से मिला है? गोदीबारा का प्रमाण जो है वह लोथस से मिला। चलिए 18 में करा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? तो किस सिंधु स्थल से जो है सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए में करा है कालीबंगा से, ऑप्शन बी में करा है रंगपुर से, ऑप्शन सी में करा है कि सूत काजे डोर से, ऑप्शन डी में करा है कि मोहनजोदारो से। तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? वह जो है कहाँ से मिला है? वह मोहनजोदारो से मिला है, कपड़े का साक्ष्य मिला है। चलिए इनके बाद 19 में करा है कि मोहनजोदारो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदारो का जो था उत्खनन वह किसने किया था? तो ऑप्शन ए में करा है कि दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में करा है कि जॉन मार्शल, ऑप्शन सी में करा है कि आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन डी में करा है कि R.M. विस्ट। तो मोहनजोदारो का उत्खनन क्या था? तो किसने किया था? तो मोहनजोदारो का जो उत्खनन किया था या किसने किया था? तो वह जो था R.D. बनर्जी ने किया था। चले इनके बाद 20 में कहा है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदारो जो था ऑप्शन ए में करा सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन बी में करा है कि रावी नदी के किनारे, ऑप्शन सी में करा है कि झेमल नदी के किनारे, ऑप्शन डी में करा है चेनेवा नदी के किनारे। तो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा था? तो वह जो था मोहनजोदारो वह जो था किस नदी के किनारे बसा था या अवस्थित था? लोग कमेंट करिए। मोहनजोदारो जो था वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। के बाद 21 में कहा कि मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदारो जो था वह हिंदू भाषा का है या सिंधी भाषा का है, सिंधी भाषा का है या किस भाषा का है? तो मोहनजोदारो जो है वह एक सिंधी भाषा का है। किसकी? सिंधी भाषा का है। इनके बाद 22 में कह रहा है कि लोथस कहाँ स्थित है? लोथस जो है वह गुजरात में है या पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में है? तो लोथस जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो लोथस जो है हमारी गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर? गुजरात में अवस्थित है लोथस। इनके बाद 23 में कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किनके द्वारा? साहित्य स्रोत के आधार पर या विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह जो है साहित्य, विदेशी और पुरातात्विक तीनों पर किया गया है, यानी उपयुक्त सभी में से किया गया। चले इनके बाद 24 में कहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है हरियाणा में है या राजस्थान में या गुजरात में या कहाँ पर है? तो कालीबंगा जो है
वह कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। चलिए बी छूट गया, बी मान लीजिए बिहार। तो कालीबंगा जो था वह कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में है। चलिए इनके बाद 25 में कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो गंदे पानी की जो है निकासी वह किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, या मिस्र सभ्यता में, या रोमन सभ्यता में, चीनी सभ्यता में? तो गंदे पानी की निकली क्या गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था वह जो है किस सभ्यता में दिखाई पड़ती है? वह सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती है। चलिए आप लोग प्यारे बच्चों ने है वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और 26 में चलते, 26 में कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप लोग कमेंट करिए किस नदी के किनारे कालीबंगा नदी अवस्थित है? तो वह जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है, या सिंधु नदी के किनारे, या सतलज नदी के किनारे, या सरस्वती नदी के किनारे? तो कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए इनके बाद ये बताइए कि रवि नदी पर क्या किया गया था 26 जनवरी के दिन 1930 को? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे क्या हुआ था? आप लोग ये कमेंट करिए। तो 26 जनवरी 1930 को जो हुआ था वहाँ पर झंडा फहराया गया था प्रथम बार भारत के लिए। इसलिए इनके बाद 27 में कहा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो था बंदरगाह नगर वह कौन था? हड़प्पा था, या मोहनजोदारो था, या कालीबंगा था, या लोथल था? तो सिंधु सभ्यता का जो था बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो था बंदरगाह, आप लोग कमेंट करिए कौन था? सिंधु सभ्यता के जो था बंदरगाह वह लोथल था। कौन था? लोथल था। चलिए इनके बाद 28 में करा कि सिंधु सभ्यता के नर्तकी की मृत्यु कहाँ से मिली थी? तो सिंधु सभ्यता में जो था नर्तकी यानी डांस करने वाला था, उनकी मृत्यु कहाँ से मिली थी? मोहनजोदारो से, या हड़प्पा से, या हरियाणा से, या कर्नाटका से? तो सिंधु सभ्यता के जो नर्तकी था, आप लोग कमेंट करिए कहाँ से मिला था? तो सिंधु सभ्यता के जो नर्तकी का मृत्यु था, क्या मूर्ति था, वह कहाँ से मिला था? तो वह जो था हड़प्पा से मिला था। चलिए 28 के बाद 29 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का जो था वह मेसोपोटामिया से नहीं था, या ईरान से नहीं था, या अफगानिस्तान से नहीं था, या चीन से नहीं था? तो जो सिंधु सभ्यता था उसका व्यापारिक संबंध किस देश से नहीं था? ये आप लोग कमेंट करिए। तो सिंधु सभ्यता जो हुआ था उसका जो था व्यापारिक संबंध किस देश से नहीं था? आप लोग कमेंट करें किस देश से सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था? वह कौन देश था? तो वह जो था चीन से क्या था? तो हमारी हड़प्पा सभ्यता का क्या था? व्यापारिक संबंध नहीं था। चलिए इनके बाद 30 में कहा कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता इंद्र थे, विष्णु थे, या पशुपति महादेव थे, या गणेश थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे उनका नाम कौन था, या कौन भगवान थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? आप लोग कमेंट करिए। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। कौन? पशुपति महादेव थे। चलिए 30 के बाद 31 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? यानी कह रहा है कि सिंधु घाटी में जो था कहाँ का टीला जो है वह मृतकों यानी मरने वाले के टीला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में करा है हड़प्पा, ऑप्शन बी में करा है कि चन्होदारो, ऑप्शन सी में करा है कि मोहनजोदारो, ऑप्शन डी में करा है कालीबंगा। तो कहाँ की जो है मृतकों का टीला कहा जाता है? कहाँ की? आप लोग कमेंट करिए कहाँ कहा जाता है, तो हम बताते हैं इनका कहाँ की कहा जाता है। तो वह जो है मोहनजोदारो की जो है उसे हम किस रूप नाम से जानते हैं? तो मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदारो को। चलिए इसके बाद 32 में है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहते हैं? सिंधु घाटी के किसको सिंध के बाग कहते हैं? उसे मोहनजोदारो को, या हड़प्पा को, या लोथल को, या काली
बंगा को। तो किसको हम सिंध की क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। तो सिंध के बाग जो है, लोग कमेंट करिए किसको सिंध के बाग कहते हैं। सिंध के बाग जो कहते हैं वह हम मोहनजोदारो को कहते हैं। चलिए इनके बाद 35 में करा कि सिंधु सभ्यता सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में जो था समाज का रूप वह मृत सतात्मक था, या ऑप्शन बी में कराया पितृ सतात्मक था, या दोनों था, या दोनों में से कोई नहीं था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कौन था, तो सिंधु सभ्यता में जो था समाज का स्वरूप वह मृत सतात्मक था। क्या मृत सतात्मक था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया। चलिए इनके बाद 34 में करा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किनके द्वारा समकालीन नहीं मानी जाती है, समकालीन वह चीन की सभ्यता के द्वारा, या मिस्र सभ्यता के कारण, या मेसोपोटामिया की सभ्यता के कारण, या क्रीट की सभ्यता के कारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता किनके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह किसके समकालीन नहीं मानी जाती, आप लोग कमेंट करिए। वह जो है चीनी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। चलिए इनके बाद 34 के बाद 35 में करा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता जो हुआ था उसका आकार किस रूप में था, तो वह आयताकार था, या वर्गाकार था, या वृत्ताकार था, या त्रिभुजाकार था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था वह कैसा था, तो वह जो था त्रिभुजाकार था, यानी त्रिकोण था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, ऐसे, एक मिनट, त्रिभुजाकार था, इस प्रकार से होगा ऐसे, और इसके बीच से एक ठो ऐसे करके चला जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे त्रिभुजाकार। सॉरी एक मिनट, हम आपको त्रिभुज बनाकर चलिए हटाइए। त्रिभुजाकार था, कैसा था, त्रिभुजाकार था। चलिए इनके बाद 36 में करा कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो किस सिंधु सभ्यता में जो था महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। ऑप्शन ए करा लोथल में, ऑप्शन बी में करा सतु को ताडा में, ऑप्शन सी में करा रोपर में, ऑप्शन डी में करा बनावली में। तो सिंधु सभ्यता में कहाँ पर स्त्री और पुरुष को दोनों को दबा दिया गया था एक साथ, तो वह जो था कहाँ था, रोपर में जो था, रोपर में जो था वहाँ पर स्त्री और पुरुष को दोनों को एक साथ दफना दिया गया था। चलिए उनके बाद 37 में करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो विशाल स्नानागार की अवशेष कहाँ से मिला था। ऑप्शन ए में करा हड़प्पा, ऑप्शन बी में करा मोहनजोदारो, ऑप्शन सी में करा कालीबांगा, ऑप्शन डी में करा लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिला था, आप लोग कमेंट करिए कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था, या मोहनजोदारो से, या कालीबंगा से, या लोथल से। तो कहाँ से मिला था, तो वह जो मिला था मोहनजोदारो से मिला था। क्या, स्नान घर का अवशेष जो बहुत बड़ा था। चलिए इनके बाद 38 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी मोहनजोदारो था, या हड़प्पा लोथल था, या हड़प्पा मोहनजोदारो था, या लोथल कालीबंगा था। तो सिंधु घाटी का जो था जुड़वा राजधानी वह कौन था, तो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदारो था, जो ऑप्शन नंबर सी में। चले इनके बाद 39 में करा कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखाल दास बनर्जी के मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1923 में। तो राखाल दास बनर्जी के जो था मोहनजोदारो उसका अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो वह जो था 1922 में मिला था। कब, 1922 में। 1922 में भारत में क्या हो रहा था, तो ये आप लोग कमेंट कर
1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। चलिए इनके बाद 40 में कह रहा है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। हल से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो ऑप्शन एम करा कालीबंगा से, ऑप्शन बी करा रंगपुर से, ऑप्शन सी करा लोथल से, ऑप्शन डी करा रोपड़ से। तो कहाँ से हल के जोत का खेत मिला था, जूते का खेत मिला था, तो वह जो था कालीबंगा से हल के जूते का खेत मिला था। चलिए उनके बाद 41 में करा कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया जाता है। तो पशुपति महादेव के मुहर में निम्न में से कौन जानवर नहीं पाया जाता, हाथी या बाघ या शेर या भैंस। तो कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, वह जो है शेर नहीं पाया जाता। चलिए इनके बाद 42 में कह रहा है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से जो था शतरंज जैसे खेल का क्या हुआ था, प्रमाण प्राप्त हुआ। तो वह हड़प्पा से हुआ या कालीबंगा से या मोहनजोदारो से या लोथल से। तो कहाँ से खेल का शतरंज के खेल का साक्ष्य मिला, तो वह जो था लोथल से मिला। लेकिन इनके बाद 43 में करा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो उत्खनन जो था मोहनजोदारो में या हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में। तो बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पर खुदाई या उत्खनन करवाया था। तो वह जो था कहाँ पर कराया था, तो वह हड़प्पा में करवाया था। चलिए इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहनजोदारो की जो थी खोज हुई थी वह 1922 में हुई थी। लेकिन इसको करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन एम करा है कि दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में कहा है रखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी में कराया माधव वत्स, ऑप्शन डी में कराया रंगनाथ राव। तो मोहनजोदारो की जो खोज 1922 में की थी वह किसने की थी, वह जो था रखल दास बनर्जी ने किया था। चलिए आप लोग कमेंट करिए कुल 44 ऑब्जेक्टिव है, 44 में से कितना सेवा और कितना गलत आप लोग कमेंट करिए और पूरा देख लीजिए। चलिए बाय, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती। चलिए मिलेंगे 12-1 बजे।